गुड मॉर्निंग क्लास। आज का मेरा टॉपिक है डेट एंड डेज। ये हमारे सारे एग्जाम्स हों, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन डेज से रिलेटेड आता ही है। बैंक के एग्जाम में तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। और मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट सोच रहे हैं 12 महीने हैं, 12 मंथ्स में इतने सारे डेज होते हैं, कौन कौन से डेज हम लर्न करें, और इसी कारण वो इसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बट मैंने आपसे कहा है हर एक मार्क्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट्स हैं, जीए और कंप्यूटर, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज तो बहुत है, हर दिन कोई ना कोई डे सेलिब्रेट ही किया जाता है। आपको उन डेज में से इम्पोर्टेंट डेज चुनना है, और जो हमारे एग्जाम में मोस्टली रिपीट होते हैं उन डेज को ही लर्न करना है। सारे डेज को मत लर्न करिए, आप इम्पोर्टेंट डेज को लर्न करिए। और आपको अगर इम्पोर्टेंट डेज आते होंगे तो ऑप्शंस में आपको याद रहेगा कि हाँ, इस दिन हम ये वाला डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से आप लर्न करेंगे तो आपको डेज भी लर्न हो जाएंगे। और सारे डेज को अगर आप लर्न कर लेते हैं, 12 मंथ्स जो हमारे हैं उन सारे 12 मंथ्स को लर्न कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेज को, तो आप वो एक मार्क्स गेन करेंगे जो मोस्टली 80% स्टूडेंट क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाते हैं। और जो 20% याद भी करते हैं वो थोड़े ही डेज मंथ्स के लर्न करते हैं। और मैं आपको जो बताने जा रही हूँ पूरे 12 महीनों के डेज हैं, 12 मंथ्स के डेज हैं, जो आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट डेज है, जिनसे आप डेफिनेटली 1 मार्क्स गेन करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा मंथ है वो सितंबर का मंथ लिया गया है, सितंबर। अब इसको आपको लर्न करना है। इसमें काफी, पूरे सितंबर के महीने में काफी डेज है जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट यहाँ पे मैंने वो डेज लिखे हैं जो मोस्टली रिपीट हुए हैं एग्जाम में। ओके, तो हमारा पहला डे है सितंबर का 5 सितंबर। यहाँ पे मैंने पूरा इंग्लिश में लिखा है, बट जो मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी पूरा, वो हिंदी में आपको समझाऊंगी, जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहे, आप उसको माइंड में रख सके लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, सितंबर में 5 सितंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं? टीचर्स डे। ये किसकी एनिवर्सरी पे बनता है? बर्थ एनिवर्सरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी पर ये हम डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 सितंबर को हम कौन सा डे बनाते हैं? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस। फिर 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, 16 को वर्ल्ड ओजोन डे, 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 25 सोशल जस्टिस डे, 27 वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब इसमें क्या है, आपको ये सारे डेज है, डेज तो आप लर्न कर लेते हैं, बट क्या होता है कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं कौन दिन कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, माइंड से निकल गया। अब इन डेज को आपको इस तरीके से याद रखना है कि आपका एग्जाम कभी भी हो, कितने भी महीने बाद हो, आपको ये डेज लर्न हो उस टाइम ही। ओके, तो किस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं इजी वे में, चलिए देखते हैं। जो मैं लाइन्स बोलने जा रही हूँ उनको आपको ध्यान से सुनना है, माइंड में रखना है, और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज भी करना है। ओके, तो हमारा पहला डेज है 5 सितंबर, टीचर्स डे। याद रखिएगा, टीचर्स डे हम बना रहे हैं। तो 5 सितंबर को एक टीचर आई, 5 सितंबर को एक टीचर आई, 3 दिन में ही उसने बच्चे को साक्षर बना दिया। एक टीचर थी, वो 5 सितंबर को आई बच्चे को पढ़ाने के लिए, 5 + 3 8। ओके, 3 दिन में ही उसने बच्चे को क्या बना दिया? साक्षर बना दिया, लिटरेसी। 6 दिन बाद बच्चा एक्सपर्ट हो गया हिंदी में। वही बच्चा जिसको टीचर पढ़ाने आई थी, वो बच्चा 6 दिन बाद किसमें एक्सपर्ट हो गया? हिंदी में। 5 + 3 8, 8 + 6 14। ओके, 5 सितंबर को एक टीचर आई, 3 दिन में उसने बच्चे को साक्षर बना दिया, लिटरेसी बना दिया। 6 दिन बाद बच्चा एक्सपर्ट हो गया हिंदी में। उसके दूसरे दिन वो क्या बन गया? इंजीनियर बन गया। और उसके अगले दिन ही उसने किसकी खोज कर दी? ओजोन लेयर की खोज कर दी। ओके, जिसके कारण 21 दिनों तक इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति छाई रही कि इतने छोटे बच्चे ने इतना बड़ा काम कर दिया।
ओके, तो 21 दिनों तक इंटरनेशनल स्तर पर क्या छाई रही? पीस, शांति छाई रही। और जिस पर खुश होकर 25 सोशल जस्टिस ने, जो 25 सोशल जस्टिस है, उसे 27 दिनों के लिए वर्ल्ड, विश्व का टूरिज्म का आप कर लीजिए, लर्न करने के लिए यात्रा, मतलब कि पूरे विश्व की यात्रा करने के लिए उसे ऑफर दिया, गिफ्ट दिया। ओके, तो आपको इसको लर्न करना है। अब एक साथ फिर से मैं इसको एक बार रिकॉल कर दे रही हूँ, बता दे रही हूँ। 5 सितंबर को एक टीचर आई, 3 दिन में उसने बच्चे को साक्षर बना दिया, वो पूरा पढ़ लिख गया। 6 दिन बाद बच्चा एक्सपर्ट हो गया बिल्कुल हिंदी में, उसे फराटेदार हिंदी आने लगी। अगले दिन वो इंजीनियर बन गया, उसके अगले दिन उसने किसकी खोज कर दी? ओजोन लेयर की खोज कर दी, जिसके कारण 21 दिनों तक इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति छाई रही। और जिससे खुश होकर 25 सोशल जस्टिस ने उसे क्या किया? 27 दिन के लिए पूरे वर्ल्ड का टूर करने के लिए गिफ्ट दिया, वर्ल्ड टूरिस्ट डे। बस आपको याद करना है कि किस तरीके से हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए लर्न कर सकते हैं। चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करिए। टीचर कब आई थी? 5 सितंबर को। उसने कितने दिनों में बच्चे को साक्षर बनाया था? 3 दिन में। तो 5 में +3 करेंगे, 5 + 3 8। 6 दिन बाद आफ्टर 6 डे बच्चा किसमें एक्सपर्ट हो गया? हिंदी में। तो 8 + 6 14। ओके, नेक्स्ट डे 14 की बात कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट डे 15 क्या बन गया? इंजीनियर। नेक्स्ट 16 ओजोन लेयर की खोज कर दी। कितने दिनों तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति छाई रही? 21 दिनों तक। कितने सोशल जस्टिस ने उसे गिफ्ट दिया वर्ल्ड टूर करने के लिए? तो 25 सोशल जस्टिस ने उसे कहा तुम वर्ल्ड टूर पे जाओ। तो कितने दिनों का वर्ल्ड टूर था वो? 27। वर्ल्ड टूर नहीं है, इसमें टूरिज्म है, बस लर्न करने के लिए इसको टूर किया है, वर्ल्ड टूरिस्ट डे। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इस स्टोरी को माइंड में रखिए, उसको लर्न करिए, और आपको ये स्टोरी आप इसको लॉन्ग टर्म तक लर्न करने में आपके लिए हेल्प करेगी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम डेज को लर्न करते हैं, फिर इसको लर्न करते हैं, लर्न तो हम कर लेते हैं, मगर कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं किस दिन कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। बट अगर आप स्टोरी से याद करेंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ लर्न करेंगे।